कभी ना कभी हर इंसान के जीवन में एक ऐसा भी वक्त आता है जहाँ लगता है अब उसके पास इस मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं है। ऐसा ही एक मादा एडी के साथ हुआ। एक मादा एडी अपने श्रावक को जन्म देने को थी और ऐसी दशा में वह एक सुरक्षित स्थान के लिए जंगल में भटक रही थी। तब उसने जंगल की ओर नदी के पास ऊंची ऊंची घास देखी। उसे वह स्थान जन्म देने के लिए सुरक्षित लगा, इसलिए वह श्रावक को जन्म देने के लिए घासों के बीच चली गई। जैसे ही वह वहां पहुंची और उसे तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, तभी अचानक आकाश के काले बादल गरजे और बिजली चमकने लगी, लेकिन ऐसी दशा में वह कहीं नहीं जा सकती थी। तभी उसने दाहिनी देखा, एक शिकारी उसकी ओर तीर का निशाना साधे हुए खड़ा था। तब उसने बाईं तरफ देखा कि एक शेर उसकी तरफ घात लगाए हुए बैठा था। तब उसने सामने देखा कि जो सूखी घास थी उसमें आग लग चुकी थी। जब उसने अपने पीछे देखा, नदी का जल उफान मार रहा था। नदी का पार करना उसके लिए असंभव था। अब वह पूरी तरह घबरा गई थी, बहुत चिंतित हो गई थी। अब उसका क्या होगा? ऐसी दशा में कुछ सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या वह मादाहीन अपने श्रावक को जन्म दे पाएगी? क्या वह मादा एडी जीवित बच पाएगी? क्या उसका श्रावक जीवित बच पाएंगे? क्या मादा एडी उस शिकारी के तीर का निशाना बनेगी? क्या मादा एडी भूखे शेर का निवाला बनेगी? क्या जंगल के विभीषण आग में वह उसका श्रावक जिंदा जल जाएंगे, या उसके पीछे बहती नदी उफान लेती उसको और श्रावक को धारा के साथ बहा ले जाएंगे? यह सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अब उसके पास बचाने का कोई सहारा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को सुनने की अवस्था में छोड़ दिया। तभी कुछ ऐसा हुआ, करिश्मा से कम नहीं था। अचानक तेज बिजली चमकी और वह चमक शिकारी की आंखों में पड़ी और उसका निशाना चूक गया। वह तीर मादा एडी के पास से गुजरता शेर की आंखों में धंस गया। वह दर्द से दहाड़ते हुए भाग खड़ा हुआ और तेज बारिश भी शुरू हो गई और इस तरह सूखी घास में लगी आग बुझ गई। इस प्रकार वह मादा एडी अपने श्रावक को जन्म दे पाई। अब वह श्रावक और मादा एडी दोनों सुरक्षित है। तो दोस्तों, जहाँ खोरा के साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांके हो सके जो जग बैरी होई। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी लाइफ में कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़े तो इस हिरन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने आप एक सुनने की अवस्था में छोड़कर अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करते अपने ईश्वर पर लगे। थैंक यू दोस्तों।